terrorists crossing the line of control. After an intense firefight between the patrolling party, the terrorists got scared and split into two groups. There has been a lot of movement in the launch pad across line of control. You would recall that their infiltration attempt has also been made on 18th when 3 terrorists were neutralized in the neighboring area. Now it shows the desperation of Pakistan when he sees that the peace and stability in Kashmir is something that is not to Pakistan's liking. So there is desperation to send in terrorists to create disturbance and some kind of a sensational strike. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. हाँ, तो आज ये बहुत अच्छा मौका हमें भी मिला है कि आपकी वसातत से हम अपने जो हमारे आला हुकाम जो यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है या ड्यूकॉम ऑफिस है या हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब जो है उन तक हम ये एक अपनी मोदबाना अपील कराना चाहते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से हमने बहुत सारे यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं कि अगर हमारे कोई डॉक्टर साहब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स उनके ज़्यादा हुआ करते थे उनको हमने कट डाउन किया है, हमने उनकी अपॉइंटमेंट सिस्टम भी रखा है सो दैट कि जो लोग जो है या पेशेंट हमारे अटेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे पहुँचे एज़ पर देयर अपॉइंटमेंट्स। तो जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा मिल सकता है कि जब भी उनकी अपॉइंटमेंट एज़ पर देयर टाइम देयर शेड्यूल जो भी होगा उनके लिए भी कन्वीनियंट होगा और हमारा जो पार्किंग सिस्टम है ये भी कुछ हद तक हमें उससे हेल्प मिल सके। तो हमारी ये भी कोशिश रही है कि एक तो हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यहाँ पे कम करा दिए हैं और जो अटेंडेंट्स या विजिटर्स जो है हम उनको भी यहाँ आपकी वसातत से अपील करना चाहते हैं कि वो कम यहाँ पे आए ही नहीं, क्योंकि हमने एक यहाँ पे भी एक बैनर या बोर्ड भी हमने यहाँ पे लगा के रखा है कि 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, हम उन्हीं को खाली अलाउ करते हैं जो पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट यहाँ पे होगा। जी, मेरा नाम है डॉक्टर तजमुल इस्लाम, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ जीएमसी श्रीनगर में। जी, ये प्रोटेस्ट इसलिए किया हमने क्योंकि जो यहाँ पे पीजी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पहले यूटी का कोटा होता था, जो मतलब सारी सीट्स चली जाती थी वो यूटी के मतलब डॉक्टर्स को जो इंटर्नशिप करके जाते थे, एमबीबीएस करके जाते थे यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल होती थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन एक निकाली जिसमें ये बोल रहे हैं कि 50% जो सीट्स हैं जो जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू और स्किम्स ये जेवीसी स्किम्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उससे 50% सीट्स चली जाएंगी ऑल इंडिया कोटा की मीन्स मतलब 50% सीट्स यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी, उसमें से हार्डली 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। आपको पता है यहाँ पे मतलब सिचुएशन कैसी रहती है, इंटरनेट बंद होता है कंटिन्यूसली। ये मतलब हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 6 या 7 मंथ्स इंटरनेट बंद रहता है यहाँ पे ये कम्पीट कर पाएंगे बाकी मतलब ऑल इंडिया के बच्चों के साथ। जैसे हमने बात की थी आपसे कि एनबी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 50% ऑफ सीट्स जो है हमारे यूटी की ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो पूल करेंगे वो ऑल इंडिया कोटा में। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें, अगर हम देखेंगे तो उसमें मसला ये है कि फॉर एवरी 1 इंडियन स्टूडेंट फॉर एवरी 70 इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ कश्मीर, तो अगर हम देखेंगे तो 1 स्टूडेंट होता है फ्रॉम JNK, ठीक है, 70 फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखिए 1 और 70, अगर हम स्किम्स की बात करें तो 100% सीट्स वहाँ पे जाएंगी, तो इसका मतलब ये आप समझ लो 138 सीट्स है इस स्किम्स की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैक्सिमम लगाएंगे 4 या 5 स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से एक जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हमारा डिपार्टमेंट अगर रिकॉर्ड आप हिस्ट्री देख लीजिए हमारे डिपार्टमेंट की और मुलाजमों की हिस्ट्री देख लीजिए, कहाँ कहाँ हम लोगों ने काम किया, किस मतलब सिचुएशन में हमने काम किया। एक तरफ से आप लोग कभी कभार इसको बोलते थे कि ये मतलब ऐसा जोन है जहाँ काम करना मुश्किल है, तब भी इंफॉर्मेशन वाले आगे थे, आज भी हैं, आगे रहेंगे। लोग ये बोलते हैं कि अगर आज ये ऑर्डर निकला है कि भाई सैलरी कुछ टाइम के लिए देखा जाएगा, तो बोलते हैं कि आपकी सैलरी बंद की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्या हम लोग का क्या कसूर है?
हम लोग अगर अच्छे ढंग से बात करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, जिस भी फंक्शन में हमें भेजा गया, हमारे डिपार्टमेंट के छोटे बड़े जितने भी मुलाजिम थे, जो बार बार हमें ऐसा मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, हम लोग को ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ना इंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो हमें। लोग आसानी से कैसे जा सकेंगे। खानाबल से बालाटल जोजिला तक 90 किलोमीटर का हमने एक डीपीआर बना रहा, वो भी NHIDCL काम कर रही है। जम्मू से अखनूर पूंछ मार्ग, ये 5100 करोड़ की लागत से अखनूर से पूंछ मार्ग का निर्माण कार्य ऑलरेडी चल रहा है। जम्मू से अखनूर ये NHIDCL को काम मिला है। जम्मू से खाटी चौक तक 25 किलोमीटर का काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और बाकी 5 किलोमीटर का डीपीआर बन गया है, जल्दी ही कार्य अवार्ड हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र में काम करने के लिए BRO की स्थापना हुई और BRO को हमने बहुत से काम दिए। मेरे विभाग से काफी पैसा भी मैं उनको देता हूँ और ऐसे जगह वो काम करते हैं। तो BRO, जैसे मैंने अभी परसों बताया था कि मानस सरोवर को जोड़ने वाला एक पिथौरागढ़ उत्तराखंड से एक रोड बन रहा है, इसका 90% काम पूरा हुआ है। हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो, कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाजा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें और गलत कामों में न लगे। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उनने गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोजी रोटी छीन ली है। अगर उनकी रोजी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज होगा?